प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 10 मई शनिवार, पहला पाठ। प्रेरित चरित्र अध्याय 9 पद संख्या 31 से लेकर 42 तक। उस समय समस्त यहूदिया, गलीलिया तथा समारिया में कलीसिया को शांति मिली। उसका विकास होता जा रहा था और वह प्रभु पर श्रद्धा रखती हुई और पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जाती थी। पेत्रुस चारों ओर दौरा करते हुए किसी दिन लिद्दा में रहने वाली ईश्वर की प्रजा के यहाँ भी पहुँचा। वहाँ उसे अनियस नामक अर्धांग रोगी मिला, जो 8 वर्षों से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पेत्रुस ने उससे कहा, अनियस, यीशु मसीह तुमको स्वस्थ करते हैं। उठो और अपना बिस्तर स्वयं ठीक करो। और वह उसी क्षण उठ खड़ा हुआ। लिद्दा और शारोन के सब निवासियों ने उसे देखा और प्रभु को स्वीकार किया। योप्पे में तबिया नामक शिष्य रहती थी। तबिया का यूनानी अनुवाद दोरकास अर्थात हिरनी है। वह बहुत अधिक परोपकारी और दानी थी। उन्हीं दिनों वह बीमार पड़ी और चल बसी। लोगों ने उसे नहलाकर अटारी पर लिटा दिया। लिद्दा योप्पे से दूर नहीं है और शिष्यों ने सुना था कि पेत्रुस वहाँ है। इसीलिए उन्होंने 2 आदमियों को भेजकर उससे यह अनुरोध किया कि आप तुरंत हमारे यहाँ आइए। पेत्रुस उसी समय उनके साथ चल दिया। तब वह योप्पे पहुंचा तो लोग उसे वहां अटारी पर ले गए। वहां सब विधवाएं रोती हुई उसके चारों ओर आ खड़ी हुई और वे कुर्ते और कपड़े दिखाने लगी, जिन्हें दोरकास ने उनके साथ रहते समय बनाया था। पेत्रुस ने सबों को बाहर किया और वह घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। इसके बाद वह शव की ओर मुड़कर बोला, तबिया उठो। उसने आंखें खोल दी और पेत्रुस को देखकर वह उठ बैठी। पेत्रुस ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और विश्वासियों तथा विधवाओं को बुलाकर उसे जीता जागता उनके सामने उपस्थित कर दिया। यह बात योप्पे में फैल गई और बहुत से लोगों ने प्रभु में विश्वास किया। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6 वाक्यांश 61 से 70 तक। हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। यीशु के बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है? यह जानकर कि मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहाँ आरोहण करते देखोगे जहाँ वह पहले था, तो क्या कहोगे? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है,
मान से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है, फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। यीशु तो प्रारंभ से ही यह जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुम लोगों से यह कहा कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे पिता से यह वरदान ना मिल जाए। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पेत्रुस ने उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हमने विश्वास कर लिया है और हम जान गए हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ हम प्रेरितों का कार्यकलाप से सुनते हैं और इस पाठ में हम विशेष रूप से पवित्र आत्मा का कार्य और साथ ही साथ शिष्यगण चिन्ह चमत्कार प्रकट करते हैं उसके विषय में सुनते हैं। आज के पाठ के प्रथम भाग में हम सुनते हैं, वचन इस प्रकार है, कलीसिया पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जाती थी। यानी कि पवित्र आत्मा द्वारा कलीसिया बढ़ती जा रही थी। पवित्र आत्मा का कार्य और उसके बारे में इस पाठ में वर्णन चीज़ों के बारे में हम अवगत होते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा शुरू से ही विद्यमान रहा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में पढ़ेंगे 1 से आगे, वहाँ पे पवित्र आत्मा के बारे में वर्णन है कि पवित्र आत्मा सुनसान अतः गर्त पर विद्यमान था और वही पवित्र आत्मा उस अंधकार संसार में मंडराता था, विचारता था। और वही पवित्र आत्मा आज भी कलीसिया को आगे बढ़ाता है। एक तरह से देखा जाए कि मनुष्य के जीवन में, कलीसिया के जीवन में पवित्र आत्मा का मुख्य रोल है कि वह हमेशा मनुष्यों को आगे ले चलता है, बल प्रदान करता है। और उसी के बारे में आज कलीसिया के बारे पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा कलीसिया को बल प्रदान करता है और पवित्र आत्मा के बल के द्वारा कलीसिया बढ़ती जाती है। सुंदर उदाहरण हम शिष्यों के जीवन में देखते हैं और इन दिनों लगातार हम सुनते हैं कि पवित्र आत्मा जैसे शिष्यों के जीवन में कार्य किया। शिष्य जो बंद थे, कमज़ोर थे, दुर्बल थे, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक द्वारा वे पूर्ण रूप से खुल गए, पूर्ण रूप से बल और शक्ति प्राप्त किए और प्रभु के कार्यों को करने के लिए जो उत्साह पवित्र आत्मा प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार कलीसिया को भी पवित्र आत्मा बल प्रदान करता है। और निरंतर कलीसिया की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा कार्यरत है। तो पहला संदेश हमारे लिए, जब पवित्र आत्मा का स्पर्श हमें मिलता है तो हम निरंतर परमेश्वर की ओर बढ़ते जाते हैं। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की ओर खींच लेता है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर से मिलाता है। जैसे पवित्र आत्मा कलीसिया को बढ़ाता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज व्यक्तिगत जीवन में पवित्र आत्मा को अनुभव करना अति आवश्यक है। जैसे शिष्यगण पवित्र आत्मा को ग्रहण किए, स्वीकार किए और पवित्र आत्मा का स्पर्श के बाद उन्होंने जो जीवन जिया, उससे ऐसा जीवन हमें भी जीने की आवश्यकता है। और ये पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन में परिवर्तन और बदलाव ला सकता है। देखिए, जब पवित्र आत्मा का आगमन हमारे जीवन में होता है या कलीसिया में होता है तो एक तरह से बिल्कुल नयापन आ जाता है। कलीसिया में भी देख लीजिए, कलीसिया बिल्कुल शून्य, कलीसिया की संख्या बहुत कम, लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा कार्यरत हुआ,
संख्या बढ़ती गई, लोग विश्वास में बढ़ते गए, भरोसा में बढ़ते गए, एक नया जीवन जीना शुरू किए और वह जीवन यानी कि ईश्वर को प्रिय है, ऐसे जीवन जीना शुरू किए। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। ठीक उसी प्रकार व्यक्तिगत जीवन में देख लीजिए, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में प्रवेश करता है तो आपके जीवन में वही बदलाव होता है, वही पवित्र आत्मा आपके जीवन को तोड़ता है, गलाता है और बिल्कुल अपने जैसा नया बनाता है। तो व्यक्ति को एक नया दिशा मिल जाती है, व्यक्ति एक नया मार्ग पर चलना शुरू करता है, व्यक्ति अपने आप में नयापन महसूस करता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा कार्यरत है। वचन में हम पढ़ेंगे प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 1 वाक्य 8 में, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। यानी कि पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया, समारिया तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। पवित्र आत्मा आपको जगह जगह ले चलेगा। पवित्र आत्मा जहाँ पे चाहता है, जहाँ पे सोचता है, वहीं पे आपको और शिष्यों को ले जाता है। ये पवित्र आत्मा का कार्य है और इस तरह से परमेश्वर का कार्य, यीशु का कार्य का विस्तार होता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा क्रियाशील रहता है। आज व्यक्तिगत जीवन को देख लीजिए, आपके जीवन को देख लीजिए, क्या पवित्र आत्मा का स्पर्श है? क्या पवित्र आत्मा कार्यरत है? यदि नहीं तो निरंतर हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा का सहयोग, पवित्र आत्मा का स्पर्श होना अनिवार्य है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा एक नई दिशा मिलती है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब आज पहला पाठ को हम सुनते हैं तो कैसे पवित्र आत्मा प्रेरितों को अलग अलग जगह पे, अलग अलग दिशा और अलग अलग शहर पे ले जाता है जहाँ पे लोगों को वचन की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा जानता है कि किस जगह प्रभु को ज़रूरत है, किस जगह वचन की आवश्यकता है और वहीं पे पवित्र आत्मा शिष्यों को ले जाता है। पेतरुस को देखिए, आज पेतरुस पवित्र आत्मा से संचालित होते हैं और जगह जगह पे जाते हैं और ईश्वर के द्वारा किए गए कार्यों को, यीशु के द्वारा किए गए कार्यों को वही पेतरुस जो यीशु मसीह को 3 बार तिरस्कार किया था, कर दिखाते हैं। कैसे कार्य करते हैं? वचन में हम लोगों ने पढ़ा, प्रथम पाठ में हम लोगों ने सुना कि पेतरुस एक अर्धांग रोगी को यीशु के नाम पर चंगा करते हैं। पेतरुस ने कहा, यीशु के नाम पर उठो, अपना चरपाई ठीक करो, और ठीक करता है। एक तरह से देखा जाए तो पवित्र आत्मा पूरा पेतरुस को इस्तेमाल करता है, विशेष करके उस व्यक्ति के पास या उस व्यक्ति के जीवन में जिस व्यक्ति यानी कि मृत्यु के समान था, और उस व्यक्ति में ईश्वर की महिमा प्रकट करता है पवित्र आत्मा के सहयोग के द्वारा। ठीक उसी प्रकार दूसरा घटना हम उसी पाठ में हम देखते हैं कि पेतरुस एक मृत व्यक्ति को जीवित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा से वे परिपूर्ण थे और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से यीशु के नाम पे ये महान कार्य करते हैं। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम पवित्र आत्मा के करीब होते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हम महसूस करते हैं, पवित्र आत्मा भी हमें पूरा इस्तेमाल करता है और हमें वही ले चलता है जहाँ पे व्यक्तियों की हमारी आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है, ऐसे जगह पे ले चलता है। तो आइए प्रथम पाठ के माध्यम से हम संदेश लें कि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश करता है, हम अपने अनुसार कार्य नहीं करते हैं, अपने अनुसार सोचते विचारते नहीं हैं, बल्कि पवित्र आत्मा से संचालित होते हैं। जैसे सुसमाचार में हम पढ़ेंगे, बपतिस्मा के तुरंत बाद यीशु मसीह पवित्र आत्मा से संचालित थे और पवित्र आत्मा के द्वारा वे टहलाए जाते थे, लिए जाते थे।
ठीक उसी प्रकार हमें भी जब पवित्र आत्मा का स्पर्श मिलता है, हम पवित्र आत्मा के अधीन होते हैं और पवित्र आत्मा पूरा सही मायने में हर एक विश्वासी को इस्तेमाल करता है। तो हमें पवित्र आत्मा का स्पर्श की ज़रूरत है, आवश्यकता है। आज के सुसमाचार में हम पढ़ेंगे, पेतरुस कहते हैं कि प्रभु हम किसके पास जाएं, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को देखते हैं और प्रश्न करते हैं कि सब चले गए, क्या तुम नहीं जाना चाहते हो? तब पेतरुस ने कहा कि प्रभु हम किसके पास जाएं, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। घटना इस प्रकार है कि यीशु मसीह के शिष्य प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को कठिन महसूस करते थे, अपने जीवन में अमल करना कठिन महसूस करते थे। हालांकि प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा कठिन है, क्योंकि उन्होंने कहा कि शत्रुओं से प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो, आशीर्वाद मांगो, और ये कार्य करना अति कठिन है। लेकिन यीशु बताते हैं तुम्हें करने की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार आगे देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के पैरों को धोए, उन्होंने कहा कि मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए, ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी करने की आवश्यकता है। ये प्रभु की शिक्षा है। और इन सारे कार्यों को करने के लिए व्यक्ति को हिम्मत और एक तरह से विश्वास की आवश्यकता है। इसके बिना कर नहीं सकते। शिष्यों के जीवन में बिल्कुल यही यीशु ने पाया। वे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को कठिन महसूस करते थे और इसलिए यीशु से दूर होना चाहते थे, और कुछ लोग चले भी गए। और इसलिए यीशु ने कहा, क्या तुम नहीं जाते? तब पेतरुस इस प्रकार उत्तर देते हैं, प्रभु आप ही ईश्वर के पुत्र हैं, आप ही परम पावन हैं, आप ही वह पुरुष है, हम किसके पास जाएं, क्योंकि आप में ही अनंत जीवन का संदेश है। पेतरुस के जीवन में जब हम मनन चिंतन करेंगे कि पेतरुस ने यीशु मसीह को 3 बार स्वीकार किया, स्वीकार करने के बावजूद भी उन्होंने विश्वास में इतने आगे निकले और आज कहते हैं कि आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप ही में अनंत जीवन का संदेश है, आप परम पावन हैं। ये पेतरुस घोषणा करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे पेतरुस का जीवन था, ठीक उसी प्रकार आपका जीवन भी हो सकता है, मेरा जीवन भी हो सकता है। कितने बार हम परमेश्वर को तिरस्कार करते हैं, कितने बार हम यीशु को तिरस्कार करते हैं, अलग अलग चीज़ों के द्वारा, सोच विचार के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, शब्दों के द्वारा, कार्यों के द्वारा, हम वचन के द्वारा यीशु मसीह को तिरस्कार करते हैं। जैसे पेतरुस ने कहा था कि मैं यीशु को जानता तक नहीं। हालांकि यीशु के साथ रहता था, यीशु के साथ उठता बैठता था, यीशु के चिन्ह चमत्कार कार्यों को देखता था, इतना होने के बावजूद भी पेतरुस ने कहा था कि मैं यीशु को जानता तक नहीं। क्यों? क्योंकि वह अपने आप को बचाना चाहता था, अपने आप को उस हालत में देखना नहीं चाहता था जैसे यीशु के साथ किया गया, और इसलिए कहता है कि मैं यीशु को जानता तक नहीं। लेकिन वही पेतरुस धीरे धीरे अपना अल्प विश्वास को गहरा करता है, और अंत में उन्होंने पहचाना कि यीशु आप ईश्वर के पुत्र हैं, यीशु आप महान हैं, यीशु आप परम पावन हैं, आप में ही अनंत जीवन का संदेश है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब संसार हमारे जीवन में प्रवेश करता है, हमारी बुद्धि भी सांसारिक चीज़ों के अनुसार हो जाता है और हम तर्क वितर्क नहीं कर पाते हैं, यानी कि सही चीज़ों को सही मायने में देख नहीं पाते हैं, अनुभव नहीं कर पाते हैं। पेतरुस की तरह हम होते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा का स्पर्श हमें मिलता है, हम उसी चीज़ों को सही मायने में पहचान पाते हैं जैसे पेतरुस ने पहचाना। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहचान लेते हैं, जी हाँ, यीशु आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप मेरे प्रभु हैं, आप परम पावन हैं, हमारा जीवन बदलने लगता है। तो हमें प्रभु को देखने, हमें प्रभु को पहचानने की आवश्यकता है। पेतरुस का यह शब्द कि प्रभु हम कहाँ जाएं, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है, कुछ बातों को दर्शाता है। पहला बात यह है कि पेतरुस परमेश्वर के पुत्र को पहचाना।
पेतरुस परमेश्वर के पुत्र को पहचाना और अपने संपूर्ण जीवन को उस पुत्र के लिए न्यौछावर कर दिया और इसलिए कहता है, हम जाएं तो जाएं कहाँ, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। अब यीशु से हटना नहीं चाहता है, यीशु से दूर होना नहीं चाहता है। इसी घटना को हम देख सकते हैं जहाँ पे यीशु ने पेतरुस, यूहन्ना और याकूब को लिया था और यीशु का रूपांतरण हुआ था। वहाँ पे पेतरुस ने कहा था कि प्रभु, हमें यहाँ पे रहना कितना अच्छा है, यदि आप आदेश देंगे तो आपके लिए, मूसा के लिए और एलिय्याह के लिए एक तंबू खड़ा कर देंगे। दर्शाता है कि हमेशा पेतरुस यीशु के साथ रहना चाहता है। ठीक उसी प्रकार ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमें भी निरंतर प्रभु के साथ रहने की आवश्यकता है, प्रभु पर विश्वास करने की आवश्यकता है, प्रभु को अपना जीवन का हिस्सा मानने की आवश्यकता है। दूसरी बात, जब पेतरुस के बारे में हम मनन चिंतन करते हैं, यानी कि सब कुछ को त्यागता है और यीशु मसीह को स्वीकारता है, सब कुछ को त्यागता है और यीशु मसीह को स्वीकारता है। आज मानव स्वभाव इस तरह हो गया है कि हम सब कुछ को स्वीकारते हैं और यीशु को त्यागते हैं, चीज़ों को स्वीकारते हैं, वस्तुओं को स्वीकारते हैं, यानी कि आकर्षण को लेते हैं और यीशु को, पिता को त्यागते हैं। लेकिन पेतरुस हमारे लिए संदेश देते हैं, सब कुछ को पेतरुस त्यागते हैं और यीशु को स्वीकारते हैं। हमारे जीवन में भी यही करने की आवश्यकता है। तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के पाठों के माध्यम से, विशेष करके प्रथम पाठ के माध्यम से, पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में प्रवेश होता है, हम नयापन और नया व्यक्ति बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार सुसमाचार के द्वारा, विशेष करके पेतरुस के द्वारा हम सीखते हैं कि कैसे हमारा विश्वास को मजबूत करना है, यीशु को जीवन में प्रथम स्थान देना है, यीशु को स्वीकारना है और सांसारिक चीज़ों को त्यागना है। इस तरह के जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा और यीशु हमें सहयोग दे। आइए आंखें बंद कीजिए, हाथों को खुला रखिए। दोनों पाठों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि दोनों पाठों के माध्यम से प्रभु ने हमें स्पर्श किया है। प्रथम पाठ के द्वारा, विशेष करके पवित्र आत्मा के द्वारा, हमें प्रभु ने बताया है कि पवित्र आत्मा ही सहायक हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्रियाशील है। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, हम परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, ईश्वर की ओर बढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार सुसमाचार के द्वारा हमारे लिए संदेश है कि प्रभु को छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते हैं। प्रभु के बिना हमारा जीवन वीरान है, अर्थहीन है। प्रभु ही हमारे जीवन को एक रौनक और एक सुंदर बना सकते हैं। और इसके विषय में पेतरुस कहते हैं, आपके ही जीवन में अनंत जीवन का संदेश है। आइए हम भी पेतरुस की तरह विश्वास को बढ़ाते हुए, भरोसा को बढ़ाते हुए, सब कुछ को त्यागते हुए, यीशु को स्वीकारते हुए कहें कि यीशु, आप में ही अनंत जीवन का संदेश है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे साथ रहे, यीशु हमारे साथ रहे, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे, ताकि ऐसे राह पर हम चल सकें जैसे पेतरुस ने चला और जिस मार्ग पर पेतरुस ने चला। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी, पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी, पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना